नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में पंच परगनिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ICCKHT 2017 मेन का पेपर है। खैर उससे हमें लेना देना है नहीं, हमें जानना है कि JSSC में किस प्रकार के क्वेश्चंस पंच परगनिया में पूछे जाते हैं। इससे आपको एक प्रकार का आइडिया लग जाएगा कि आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो CGL का परीक्षा हो या फिर अन्य जो भी परीक्षाएं हैं जो कि JSSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं, उन सभी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आने से पहले मैं आप सभी को कह देना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर चुका है और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इस वीडियो का एक टारगेट लेते हैं, अगर आपने इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले वीडियो में मैं दूसरा क्वेश्चन सेट लेके आऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, उस समय में आपको अपना आंसर देने का प्रयास करना होगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोरजुराम केसोन कवि है कोई। बोरजुराम किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि, ऑप्शन सी है कि आधुनिक कवि, ऑप्शन डी है कि रहस्यवादी कवि। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर सभी को देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहस्यवादी, ऑप्शन डी रहस्यवादी कवि, ठीक है। बरजूराम किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहस्यवादी कवि। बरजूराम तांती से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जिनको पंच परगनिया के बुक बाजार से लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा @bound2education में हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पंच परगनिया से संबंधित बुक्स के PDF प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंच परगनिया महान व्याकरण होयला। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे ख्याल से क्वेश्चन आधा अधूरा सा है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए पंच परगना व्याकरण माने कौन वर्ण टाकेर उपयोग नहीं होइला, बो हो गियो या फिर डी है इटा मध्य कोनो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे कि पंच परगनिया व्याकरण में किस वर्ण का उपयोग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गियो। गियो का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार के मिसप्रिंट आपको झारखंड के सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। हालांकि ये पेपर 2017 का था, लेकिन हो सकता है अभी जो पेपर आएगा उसमें थोड़ा सा क्वालिटी रहेगा और उसमें मिसप्रिंट का जो संभावना है वो कम रहने की चांसेस हैं। लेकिन उम्मीद करके चलिए कि झारखंड है और झारखंड में JSSC एग्ज़ाम ले रहा है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें अपना प्रिपरेशन उसी हिसाब से करना होगा। लिंग के भेद होइला, लिंग के कितने भेद होते हैं? एकटा, दुईटा, चारिटा या फिर कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुईटा। लिंग के कितने भेद हैं? दुईटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावरा खेल के रचयिता है कोई? दीनबंधु महतो, कालिया, ऑप्शन सी है कि विनोद सिंह, ऑप्शन डी है कि ईटा मोइदे कोनो नहीं। भावरा खेल किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीनबंधु महतो। भावरा खेल किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दीनबंधु महतो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चालाक बिलाय कहानी माने के 6 महीना तक दीदी घरे रहलोग। चालाक बिलाय जो कहानी है उसमें कौन 6 महीना तक अपने दीदी घर में रहता है? बुढ़िया, भालू, राजा या फिर ऑप्शन सी है के बिलाय या फिर ऑप्शन डी है के ईटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर देंगे। इससे पहले भी मैंने कहा था कि चालाक बिलाई बहुत अधिक इंपॉर्टेंट कहानी है और इससे 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में अवश्य ही रहेंगे, तो इस कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बुधवा कहानी टाले का सीख मिलेला, परिवार के बचाएक, छुआ के बचाएक, ऑप्शन सी है के गुरु के बचाएक, ऑप्शन डी है के संस्कृति के बचाएक। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, बुधवा कहानी टाले का सीख मिलेला, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृति के बचाएक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है पंचपरगनिया भाषा किताब के प्रकाशन है कोई, प्रकाशक है कोई, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, ऑप्शन बी है कि झारखंड झरोका, ऑप्शन सी है कि आखड़ा, ऑप्शन डी है कि इटा मोइदे कोनो नहीं। पंचपरगना भाषा किताब के प्रकाशक के हैं कोई। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर अभी आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार उस टाइम था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दुई डाइर बारो बोरन फूल केकोर लिखल किताब है के, डॉक्टर करमचंद आहिर, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, या फिर ऑप्शन डी है कि राजकिशोर सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर देंगे दुई डाइर बारो बोरन फूल किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन आदमी है के का सर्वनाम है के, कौन आदमी है के, इसमें कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम है के, कौन आदमी है के। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है बूचा सियार कहानीटा के लिखा होई, डॉक्टर करमचंद आहिर, परमानंद महतो, आशुतोष कोयरी, या फिर अनंत महतो। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर सभी को ही देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा करमचंद आहिर, ऑप्शन ए। बूचा सियार किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए करमचंद आहिर। एक चीज़ आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि जिसका किताब में आपको कहानी पढ़ने को मिल रहा है राइटर वही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कहानी ऐसे हैं जो कि परमानंद महतो के लिए द्वारा लिखे गए हैं और वो हमें दीनबंधु महतो की किताब में मिलते हैं, या फिर दीनबंधु महतो का जो कहानी है वो दूसरा किसी राइटर की किताब में मिलते हैं। तो वैसा होता है, तो उसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लेखक कहानी के दूसरे भी हो सकते हैं और किसी दूसरा का किताब में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, पीछे आप देख लीजिएगा कि संदर्भ ग्रंथ पीछे तरफ लिखा रहता है, सभी लेखक वैसे लिख देते हैं। ठीक है, पंचपरगनिया में इसी तरह बहुत सारे कहानी लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है झाड़ लिपि के आविष्कारक टा मध्य के आहे, झाड़ लिपि किसके द्वारा लिखा गया है, करमचंद महतो, राजकिशोर सिंह, डॉक्टर करमचंद आहिर और डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, ऑप्शन डी है कि इटा मोइदे कोनो नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। ये क्वेश्चन आप देख के आपका सर ऑब्वियसली चकरा जाएगा, मेरा भी सर चकरा गया था। ना तो इसका ऑप्शन सही है, ना तो इसका जो आपको आयोग द्वारा आंसर की दिया गया है वो भी सही से नहीं दिया गया था, और आयोग मानने नहीं खोजता है। ठीक है, झाड़ लिपि के आविष्कारक आप सभी को पता है कि करमचंद आहिर होना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। दिया भी गया है तो करमचंद महतो दिया गया है। राजकिशोर सिंह का स्पेलिंग भी छोड़िए, वो कैसा है नहीं देखना है। ऑप्शन डॉक्टर करमचंद आहिर और डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, लास्ट ऑप्शन दिया गया है इटा मोइदे कोनो नहीं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए, इटा मोइदे कोनो नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झाड़ लिपि किसके द्वारा बनाया गया है, करमचंद आहिर के द्वारा बनाया गया है, ना कि करमचंद महतो के द्वारा। लेकिन पता है आयोग क्या आंसर दिया है, ऑप्शन ए इसका आंसर दिया है। पता नहीं क्या सोच के आंसर दिया है। तो यहाँ पे ना तो महतो की तरफ जा रहा है, ना तो आहिर की तरफ जा रहा है, करमचंद महतो बना दिया है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर करमचंद आहिर। थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे गलतियाँ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जीएसएससी के पेपर में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार ना हो आगे। नहीं तो देखिए इतना मेहनत से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इस प्रकार अगर ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आप सही मार के आएंगे फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो झाड़ लिपि किसके द्वारा बनाया गया है, डॉक्टर करमचंद आहिर, इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
धान, चाउर, चिवड़ा, काहे की, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर करमचंद आहिर केर जन्म कबे हो रहे? 12 मार्च 1960, 12 मार्च 1962, 12 मार्च 1949 या फिर 12 मार्च 1950? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर देंगे। डॉक्टर करमचंद आहिर का जन्म कब हुआ था? तो 12 मार्च 1949 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 12 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोनसा पर्व कबे मनाल जाएगा? सावन, आसीन, भादौर या फिर आषाढ़? क्वेश्चन नंबर 14 का बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए, मोनसा पर्व तो वैसे 3-4 बार मनाया जाता है पूरा साल में, लेकिन मुख्य रूप से याद रखेंगे सावन महीना में मनाया जाता है और ये सावन संक्रांत के टाइम मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गात उजोर हरिहर पात। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। गात उजोर हरिहर पात, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीठा, मुरोई, कतारी या फिर मुनगा? आपका जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा वो ऑप्शन सी दिया गया था, कतारी, लेकिन मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, होदरेक केर माने का होइला? दूर बाटे गोरु खेदेक, धमकी देख, चिंता करेक या फिर ऑप्शन डी है के राग करेक? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा होदरेक केर का माने होइला? चिंता करेक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परगना व्याकरण के रचयिता है कोई? डॉक्टर करमचंद आहिर, प्रोफेसर दीनबंधु महतो, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, लास्ट ऑप्शन है कि प्रोफेसर परमानंद महतो? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर सभी को बताने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो। पंच परगना व्याकरण का रचना किसके द्वारा किया गया है? चंद्रमोहन महतो के द्वारा। डॉक्टर करमचंद आहिर के द्वारा आदर्श पंच परगना व्याकरण लिखा गया है और प्रोफेसर परमानंद महतो के द्वारा पंच परगना भाषा व्याकरण लिखा गया है। ये तीनों ही व्याकरण बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और तीनों ही व्याकरण से आपके परीक्षा में क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा। ठीक है, 18 में कुछ पंक्तियां दिया गए हैं। छोटे मोटे डुलू, छुआ पूछे बांधल सूता, गीत टा कौन कविता महान देखे पवाइला? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर गीत कविता से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। कविता का 2 पंक्ति 1 पंक्ति उठा करके दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि किस कविता या फिर किस गीत का पंक्ति है। ठीक है, तो सभी गीत सभी कविताएं पढ़ना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और गीत कविता से 3-4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहते हैं। ठीक है, छोटे मोटे डुलू, छुआ पूछे बांधल सूता, ये जो कविता है ये किस कविता की पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। चंचल मौन, जिंदगी, बलिदान या फिर दुख? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंचल मौन। छोटे मोटे डुलू, छुआ पूछे बांधल सूता, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कविता है, पढ़िएगा तो पता चलेगा। चंचल मन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रभु लोक कथा केकोर कथा सुनाल जायला? पक्षी, पशु, गाधा या फिर ईटा मध्य सोबे? क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईटा मध्य सोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानंद महतो के कविता है कि जीवन पोथेक फूल, पंच परगना, कुसुम, छाईर या फिर ईटा मध्य कोनो नहीं? परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया कौन सा कविता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवन पोथेक फूल परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया है। तो आज की इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। एक बार मैं आप सभी को फिर से याद दिला देता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से देखिए हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है और हमें भी ऐसा लगता है कि आप सारे जो भी स्टूडेंट पंच परगनिया की तैयारी करते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो सके और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उन्हें ना हो।
रीजनल लैंग्वेज से संबंधित बहुत कम यूट्यूब चैनल है जिसमें पढ़ाई होता है। और पंच परगनिया चूँकि हमारी क्षेत्र का लैंग्वेज है, इसके बारे में मुझे पता है, बचपन से पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपका थोड़ा सा मदद हो जाएगा, इसलिए मैं सारी चीज़ों को कवर कराने का प्रयास करता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा मदद किया करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोहरोय निबंध कौन किताब के पाठ है के? आदर्श पंच परगनिया व्याकरण, तुलसी चौरा, देशक समाचार या फिर लास्ट ऑप्शन है पंच परगनिया नूपुर। सोहरोय निबंध किस किताब का निबंध है? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्श पंच परगनिया व्याकरण का एकदम लास्ट पार्ट है सोहरोय निबंध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तुक्का मार के मत आ जाइएगा कि निबंध लिखा हुआ है तो किसी निबंध किताब का ही निबंध होगा, ठीक है। आदर्श पंच परगनिया व्याकरण का ये पार्ट है सोहरोय निबंध। क्वेश्चन नंबर 22 है, चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र कबे आयो है? 1488, 1486, 1485 या फिर 1487? क्वेश्चन नंबर चलिए 22 का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1485। मैं उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्टूडेंट खुद से आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं या फिर खुद से आंसर सोचने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने का समय खत्म हो गया है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का अभी समय है। लैंग्वेज पेपर एक ऐसा पेपर है जो स्कोरिंग आपके लिए साबित होगा, ठीक है। जितना अधिक लैंग्वेज पेपर पे आप फोकस करेंगे आपका स्कोरिंग उतना अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान है पंच परगनिया, आप इसे 10 दिन में भी पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। जे शब्द टाले कि स्त्री चाहे पुरुष केर होएक पता चलेला उठा के का कहल जाएला? वचन, लिंग, संज्ञा या फिर विशेषण। जिस शब्द से किसी स्त्री या फिर पुरुष का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, चालाक बिलाई कहानी माने कोईटा पात्रा है? देखिए फिर से चालाक बिलाई का क्वेश्चन आ गया। 4टा, 3टा, 2टा या फिर इटा मध्य कोनो नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4टा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कुछ गीत के पंक्तियां दिए गए हैं, छोटे मोटे कुआं पताले खिलोल पानियों, छो है गौरी सांवरी दुयो पानीहारी, राजा का बेटा पानी मांगे हो, ई गीतटा केसोन गीत है के? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 200 गीत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्तिक अमावस्या महान पंच परगनिया क्षेत्र महान कौन पोरबटा मानाल नी जायला? पुष पोरब, दोसोई पोरब, होली या फिर इटा मध्य शोभे? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इटा मध्य शोभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा केर कौन डिवीजन लाई पंच परगनिया भाषा कहल जायला? पानपोष, बोनईगढ़, सुंदरगढ़ या फिर तीन महान, तीनों शोभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तीनों शोभ, ऑप्शन डी। कुंदा शब्द है के द्रववाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर ए और बी दुयो? कुछ दिन पहले ये चीज़ हम लोग पढ़ें, ये कौन सा संज्ञा है? समवाचक संज्ञा। और मैंने कहा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। कुंधा, हुड़ी ये सब किस प्रकार का संज्ञा होता है? ऑप्शन बी, समवाचक संज्ञा। पानी जे खाने राजा हिया जुड़ाले हो, छा है लागोल घोर के चरितर, ई गीतटा केसोन गीत है के? क्रोम जितवा पर्वे, फागुआ खोने, दोसोई खोने या फिर इटा मध्य शोभे? कुछ गीत के पंक्तियां दिए गए हैं, आपको बताना है ये कब गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोसोई पर्व। उपसर्ग चुना, उपसर्ग कौन सा है? भोईर, भोरपेट, ई, चुई, लो, चलोन, बी आर सी दुयो? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोईर। भोरपेट में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? भोईर। हम लोग जानते हैं उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निबंध के कुछ पंक्ति दिए गए हैं, ई अंचल महान शिक्षा केर व्यवस्था केर तेचे
आइजकाल गाँव गाँव स्कूल खोलल जाएला पंक्ति टा कौन निबंध के रेखे पंच परगना भाषा एक अध्ययन तुलसी चौरा गोड़ाडी के वन अंचल। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी निबंध के पंक्ति भी आपको उठा के दे दिए जा सकते हैं और पूछे जाएंगे कौन सा निबंध का पंक्ति है, ठीक है। इसीलिए निबंध भी पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गोड़ाडी के वन अंचल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है उद्रा पिकीर एकांकीटा लिखा हो। उद्रा पिकीर किसके द्वारा लिखा गया है? प्रोफेसर चंद्रमोहन महतो, प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह मुंडा, प्रोफेसर दीनबंधु महतो या फिर राजकिशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 का चलिए करेक्ट आंसर दीजिए। उद्रा फिकीर लिखा गया है प्रोफेसर चंद्रमोहन महतो के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाल्टी किताब पेंसिल कौन लिंग है के उभयलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग या फिर इटा मध्य शोभे। उभयलिंग माफ कीजिएगा नपुंसकलिंग होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 सोई मिलान कोरा। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और मिलान कीजिए। एक वचन से बहुवचन में दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अच्छा से ताकि दिखे। रोमू का क्या होगा, पड़तोक का बहुवचन क्या होगा, खातरोही का बहुवचन क्या होगा या फिर पड़ोतीस का बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का चलिए ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक का गो हो जाएगा रोमू का रोबी, दो का घो हो जाएगा पुर्तोक का पुरोता, तीन का हो जाएगा खो खातरोई का खातरोमोई खो और लास्ट का हो जाएगा को पुर्तोई, ठीक है। 35 क्वेश्चन है दही शब्द टा है के। दही शब्द कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर बोलिए। मैं उम्मीद करता हूं सभी कोई खुद से आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। खुद से आंसर देने का प्रयास करें, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। दही कैसा है? संज्ञा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 है तुलनात्मक विशेषण के भेद है दुईटा चारटा तीनटा या फिर पांचटा। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीनटा। सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है? 4, 5, 6 या फिर 3। 2-4 दिन पहले ही हम लोग सर्वनाम पढ़े हैं, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा भेदा है सर्वनाम के। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं, वैसे करमचंद आहिर के अनुसार, परमानंद महतो के अनुसार 5 भेद है, ये याद रखेंगे। परिश्रमी व्यक्ति कर्महीन और भाग्यहीन नी होइला कौन निबंध के पंक्ति है? देखिए फिर से निबंध का पंक्ति दे दिया गया है, कौन सा निबंध का पंक्ति है बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का ईर्खा, सामुदायिक विकास, आघुन संक्रांत या फिर लास्ट ऑप्शन है श्रम के महत्व। क्वेश्चन नंबर 38 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परिश्रम व्यक्ति कर्महीन और भाग्यहीन नी होइला श्रम के महत्व, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार निबंध के कुछ पंक्ति उठा के दे दिया जाएगा आपको और उसका आंसर आपको बताने के लिए कहा जाएगा। सोचिए ये क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है और उस समय इस लेवल का क्वेश्चन बना था, तो सोचिए आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं उसमें किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है और उस लेवल से आपको अपना तैयारी भी करना है। परगना कोहल जायला, परगना के बोड़े रूप के कुछ गांव मिलकर बनेला या फिर सीख लेके बोड़े इकाई या फिर लास्ट ऑप्शन है कि ईटा मध्य शोभे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुछ गांव मिलकर बनेला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है। विदुमणि के रचयिता के है कोई? परमानंद महतो, दीनबंधु महतो, सुभाष चंद्र बोस या फिर कालिया। तो परमानंद महतो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नाय बाँचमू ओके ना देख ले कविता केकोर लिखोल है के? रामरतन साहू, राजकिशोर सिंह, प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह मुंडा, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो। नाय बाँचमू ओके ना देख ले, ठीक है। आप सभी रिलेट कर रहे होंगे, आप भी किसी ना किसी को कहे होंगे नाय बाँचमू ओके ना देख ले, उसको नहीं देखने से नहीं बचेंगे, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे कि इसको नहीं देखने से नहीं बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
चंद्रमोहन महतो। ठीक है, देखा देखिए अभी छोड़िए, साइड में रखिए, अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, वो सब तो होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुष पर्व कबे मनाल जाएला। पुष पर्व कब मनाया जाता है? आघोन, पुष, माघ या फिर ईटा मध्य शोभे। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष। पुष पर्व ऑब्वियसली पुष में ही मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहान, बिहाव, मेरे ख्याल से बिहान होना चाहिए। पत्रिका के सह संपादक कौन है? प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह मुंडा, मगन सिंह मुंडा, पागली या फिर ईटा मोहिते शोभे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह मुंडा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लिखित साहित्य के छाप कोबेलेक देखे पवाइला। 1781, 1981, 1960, 1991 या फिर 1990। फोर्टी फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1981 एडी। 45 है, ईटा मोहिते विशेषण है के कलमटा लाल आहे केसन आहा ओकर एकटा बेटा रोहे का चीज है के। ईटा मोहिते विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर चलिए सभी को ही देंगे। तो विशेषण कौन सा है ऑब्वियसली आपको देख के पता चल रहा होगा, कलमटा लाल आहे, ये लाल हमें पता चल रहा है कि विशेषता बता रहा है कलम का, तो ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुष्पिटा कहानी किताब माने कोईटा कहानियां है, 5टा, 4टा, छोटा और 8टा। इस क्वेश्चन के बिना आपका पंचपरगनिया का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, पुष्पिटा कहानी से क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा, किसी भी हालत में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हों। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8टा, ऑप्शन डी। ठीक है, डॉक्टर करमचंद आहिर के बाप है कोई? नरोत्तम, शंभुनाथ, प्रकाश चंद्र, ईटा मध्य कोनो नहीं। 47, करमचंद आहिर के बाप का क्या नाम है? शंभुनाथ। ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अचरोज सिंह के बापे का नाम है के? शंभुनाथ, परेशनाथ, बलराम या फिर बुखू बाबू। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर बताएंगे। पता चल रहा है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, उसका घर परिवार सबका नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बलराम, ऑप्शन सी। भूतकाल के भेदा है, भूतकाल के कितने भेद है? 2टा, 4टा, 5टा या फिर छोटा। क्वेश्चन नंबर 49, तो वही 3 भेद होगा, इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन बी होना चाहिए, 4 भेद। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इसमें मुझे डाउट हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 49 का। थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप सभी एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में कुछ पंक्ति दिए गए हैं। रा पेछू जाबे पोहिल तो के जौनपुरी पठाई लेमु, महाराज मोके तो खाबे करबे तबे मोर एकटा नेर सुइन के लेले कहलोक। भालू के कौन किसको कहा? भालू के, नानी, पाग या फिर रानी बुढ़िया के। क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भालू के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रावण बोध केकर लिखो लेखोई? डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, डॉक्टर करमचंद आहिर, डॉक्टर रामदयाल मुंडा या फिर लास्ट ऑप्शन है राजकिशोर सिंह। तो रावण बोध किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर होगा चंद्रमोहन महतो के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, रावण बोध से संबंधित उसके सर्ग सब याद रख लीजिएगा, 7 सर्ग है। राजा सुगा सुनगी केर कथा सुइन कोहन सो भेदटा जाने पालोग। ई कौन कहानी केर भाग है के? चालाक बिलाई, बुचा सियार, पोंटी रानी या फिर ईटा मोहिते कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, देख रहे हैं किसी भी कहानी का एक पंक्ति उठा करके दे दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा कहानी का भाग है। इसीलिए कहानी का अंदर भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। जो भी मैंने इम्पोर्टेंट कहानियाँ पढ़ाई हैं उनको किसी भी हाल में पूरा करिएगा, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कहानी है। मैंने अगर वो कहानी टच किया है तो सोच करके चलिए इम्पोर्टेंट होगा तभी मैंने पढ़ाया। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल में जितने भी वीडियोस आते हैं सभी वीडियोस को अगर आपने देख लिया तो 95+ क्वेश्चन को करेक्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है।
ये किस कहानी का भाग है? पोंठी रानी मैंने पढ़ा चुका था, पोंठी रानी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हरदी शब्द टाकेर विशेषण का होला? हरदिया, कारिया, ग्रंगिया या फिर ये कल ही हम लोगों ने पढ़ा ना, विशेषण कल ही हम लोगों ने पढ़ा तीनों व्याकरण का। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 मैंने बताया था कि हरदी किस प्रकार का शब्द है? ये संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द में किस प्रकार बदला जाता है हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदिया, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये चंद्रमोहन महतो का व्याकरण में 4-5 एग्जाम्पल दिया गया था और 4-5 एग्जाम्पल से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। मैंने ये भी कहा था, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन सेट आज सुबह ही देखा, लेकिन फिर भी सोचिए हम लोग कल इसे पढ़ चुका था, तो इसी प्रकार आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, आप उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जो हमारा सीजीएल का सीरीज़ फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज, उस सीरीज़ को अवश्य ही देखिएगा, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। कवि चंद्रमोहन महतो के कविता है कि जुग लोर बलिदान के कोहे पारेला। क्वेश्चन नंबर 54 तो के कोहे पारेला ये एक कविता है चंद्रमोहन महतो का, ऑप्शन डी। 50 से अधिक क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर चुका है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है पंच परगना भाषा कौन क्षेत्र मातृभाषा है कि बुंडू, तमाड़, सिली, इटामोदे, सोबे। क्वेश्चन नंबर 55 तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सोचने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इष्टामोदे, सोबे। क्वेश्चन नंबर 56 है बृहद झूमर रस मंजरी के प्रकाशन हो रहे 1340, 4040, 1240 या फिर 1540। क्वेश्चन नंबर 56 यार क्या ऑप्शन दे दिया है? बृहद झूमर रस मंजरी 1340 क्या ऑप्शन दिया है? 1440 सारा ऑप्शन गलत है। कैसा क्वेश्चन सेट करता है जेएसएससी? क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शंस गलत है, ठीक है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है बिहान पत्रिका के संपादक निखे डॉक्टर करमचंद आहिर और परमानंद महतो, दीनबंधु महतो, BRC दुयो। जेएसएससी भी ऐसा करता है ना। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु महतो, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है चंचल मन कविता माने कवि दुखहरण मन केर तुलना केकर संगे कोई होय? तुमली, मधुमक्खी, डुलू या फिर लोक। क्वेश्चन नंबर 58 तो चंचल मन डुलू से संबंधित है, ऑप्शन सी डुलू, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डुलू। बहुत किसी को तो डुलू ही नहीं पता है क्या होता है, ठीक है। कमेंट करके एक बार आप बताइएगा ना डुलू किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है गोड़ाडी के वनांचल निबंध माने का दिखाए प्रयास करल जाया है? प्रकृति के, नदी के, वन के या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 तो प्रकृति के, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है जोले हेले जोले खेल जोले तुम्हार के आछे चाहरे दिगे माइले देख जोले ससुर घर आछे। ये गीतटा केसन गीत है कि टूसो गीत, टूसू थापे गीत, धरम गीत या फिर टूसू गीत। क्वेश्चन नंबर 60 तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टूसू भाषा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन का लेवल किस हद तक जाने वाला है, ठीक है। आपका तैयारी भी उस हिसाब से रखिए। क्वेश्चन नंबर 61 है कोदम गाछ जो है ना टूसू काँचा बादाम खाए ना पाइकले करम सबाई साब संगीतेर मन माइंगना। ई टूसू गीतटा कौन गीत कायला? टूसू थापे कोने, मेलाय घुरे समय टूसू भाषाएं कोने, ईटा मध्य। सोचिए टूसू गीत का भी अंतर में और प्रकार से उसका क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसी प्रकार कोरम गीत का भी 10-12 प्रकार है, तो उस 10-12 प्रकार को आपको पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेला घुरेक समय। मेला घुरेक समय ये इस प्रकार का गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के रोचल कविता है कि
गोहरोन, जुग, लोर या फिर मोहेको मुरुक विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो सोच करके चलिए कि पंच परगनिया आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहेको मुरुक विद्यार्थी। बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है यार इससे, क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, दुई डायर बारो बरण फूल केकोर लिखल कविता है के अंत महतो, रामदयाल मुंडा, गोरेंद्रनाथ गोंजू इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मिलान करना है, कठोर क्या होगा, आह का मिलान क्या होगा, आशा का मिलान क्या होगा, घन का मिलान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो ऑपोजिट वर्ड इसमें आपको मिलाना है, को का हो जाएगा दो, को का हो जाएगा दो, मुलायम, कठोर का मुलायम होता है चार, खो का चार हो जाएगा, आह का हो जाएगा बोई, गो का हो जाएगा ए, आशा का हो जाएगा निराशा, और घो का हो जाएगा थ्री, घोन का हो जाएगा पातोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, गोई देतु भिनु भिनु डायरटा के लिखो या है कोई, राजकिशोर साहू, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, प्रोफेसर दीनबंधु महतो या फिर लास्ट ऑप्शन है कि राजकिशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दीनबंधु महतो। किसमें है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, प्रोफेसर दीनबंधु महतो के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निर्जोर के माने का है कि देवता, आकाश, पूजा या फिर सूरज। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, कोरम कोहनी माने कोई भाई केर कहानियां है, दुईटा, तीनटा, चारटा या फिर एकटा। क्वेश्चन नंबर 67। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुईटा। कोरम जो कहानी है इसमें कितने भाई का कहानी है, दुईटा, ऑप्शन ए। आइक बाटे लेक सूता भारा एक केर माने, ये सेम टू सेम मुहावरा हम लोगों ने पढ़ा था ना किसी में। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68, दोसर के प्रति जलन नहीं हो, दोसर के प्रति देख के जलन हो एक, या फिर अमंगल जनक बात या फिर इटा मध्य सोबे। क्वेश्चन नंबर 68। तो दोसर के प्रति जलन हो एक, क्वेश्चन नंबर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दोसर के प्रति देख के जलन हो एक। क्वेश्चन नंबर 69 है, निर्गुण कवि है के नारायण सिंह, राय हाड़ीराम, कालिया या फिर विनोद सिंह। निर्गुण कवि कौन है, क्वेश्चन नंबर 69 का बताइए करेक्ट आंसर। तो निर्गुण कवि के नाम से इनको जाना जाता है नारायण सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, रावण बोध के प्रकाशन कबे हो रहे हैं, 1990, 1992, 1991 या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। चलिए 70 का करेक्ट आंसर दीजिए। रावण बोध का जो प्रकाशन है मेरे ख्याल से ऑप्शन इसका क्या जो दिया गया है, ऑप्शंस मुझे थोड़ा सा इसका अल्टर लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर लग रहा है 1990। थोड़ा सा आप इसे कमेंट करके बता दीजिएगा या फिर मैं किताब देख के आपको बता दूंगा कि रावण बोध का प्रकाशन कब हुआ था। 1990 मेरे ख्याल से तीनों ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1990। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर देंगे, पुरुष जे बोंदी बाबा आर पश्चिम बोंदी हो आर बोंदी उत्तर दक्षिण आर जे बोंदी बाबा गाँव ग्राम हो आर बोंदी देवी दुगा, ई गीतटा केसन गीत है के, करम गीत, वंदना गीत, बिहा गीत या फिर इटा मध्य सोबे। क्वेश्चन नंबर 71। तो ये गीत किस प्रकार का गीत है, वंदना गीत। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा गीत से कितना क्वेश्चन बना है, 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका है अभी तक। ठीक है। कांची नदीटा बेजान ओसार आहे, कांची कौन संज्ञा है के, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। ये कांची नदी से संबंधित आपका एक तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। मेसा कोसा भाग के लेखक के कोई भीम नायक, दीनबंधु महतो, खगेंद्र महतो या फिर श्रीमती यशोदा देवी। क्वेश्चन नंबर 73। तो मेसा कोसा भाग इंपॉर्टेंट बुक है, इसके सारे
चैप्टर को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बहुत अधिक क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दीनबंधु महतो के द्वारा ये लिखा गया है, लिखा नहीं गया, संकलित किया गया है एक्चुअली में कहा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन खेने देखो लो तोके माया जाले पालके को जोगे बंधा लो मोर मोन के नटवर, गीत का केर कवि है कोई, कौन सा कवि के द्वारा कहा गया है? पागली, बिदुमनी, ए और बी दोनों, या फिर यशोदा देवी। क्वेश्चन नंबर 74 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पागली। समान शब्द के चुना, समान शब्द कुल, जमा, कुल धार या फिर ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75 तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जीवन पोतेक फूल किताब टाकर लेखक है कोई, परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो, ए और बी दुयो या फिर इटा मध्य कोनो नाही। 76 जीवन पोतेक फूल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा परमानंद महतो। व्याकरण टाके कहा कोयला जे विद्या टाकेर जरिए सूद सूद पढ़े सुने जाने या फिर इटा मध्य शोभे। क्वेश्चन नंबर 77 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इटा मध्य शोभे। पंच परगनिया में घबराने का जरूरत नहीं है, 2 घंटे का समय रहेगा, 100 आपका क्वेश्चन रहेगा, आराम से सॉल्व कर लेंगे, सोच सोच के आराम से जवाब दीजिएगा। ठीक है। हम लोग वीडियो में कर रहे हैं इसीलिए इतना जल्दी कर रहे हैं, इतना जल्दी आपको आंसर देने का आवश्यकता नहीं है, आराम से सोच सोच के आंसर दीजिएगा। ठीक है। जब तक आपका एग्जाम आएगा मैं आपको हर तरह से प्रिपरेशन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पंच परगनिया सांस्कृतिक निबंध के निबंधकार के है? जगन्नाथ महतो, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, प्रकाश चंद्र महतो या फिर प्रोफेसर दीनबंधु महतो एवं पुष्पा कुमारी। पंच परगनिया सांस्कृतिक निबंध के निबंधकार के है? क्वेश्चन नंबर 78 का चलिए करेक्ट आंसर आप सभी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए दीनबंधु महतो, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, पंच परगना केर मीरा काके कोहल जायला? बुटन देवी, बिदुमणि, फूलन देवी या फिर इटा मध्य शोभे। क्वेश्चन नंबर 79 का चलिए क्वेश्चन दीजिए सभी कोई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा बिदुमणि। क्वेश्चन नंबर 80 है, CRR ऊँट केर कहानी माने माई नाई गागाले मोई ना गागाले माचपुनी पारे पारमू, ये कथाटा के कोई रहोय? CR ऊँट, ए और बी दोनों या फिर इटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CR और ऊँट कहानी मैंने पढ़ाया था, जाइए जाकर के कहानी देख लीजिएगा। जो कहानी मैंने पढ़ाया है उसी का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो सोच करके चलिए। सारी ही कहानी जो कि इस चैनल में मौजूद है वो सारी ही कहानी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नरोत्तम बाबू केर गीत केर आधार रहोय राधा कृष्णो, सीताराम, कृष्ण भक्ति या फिर बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी आर सी दुयो, ऑप्शन डी। परमानंद महतो के बापे का नाम का है के? शंभुनाथ महतो, रामनाथ महतो, परेशपात महतो या फिर मुचीराय महतो। चलिए 82 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो परेशपात महतो इसका होना चाहिए ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। बूढ़ा मुड़े ना लगावे कहानी टाकेर लेखक है कोई? आशा देवी, यशोदा देवी, पागली या फिर ईटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 तो बूढ़ा मुड़े ना लगावे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईटा मध्य कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परगनिया बिया तुरन लेखक व्याकरण होना चाहिए मेरे ख्याल से। राजकिशोर सिंह, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, डॉक्टर करमचंद आहिर या फिर राजकिशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 84 ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है ना। पंच परगनिया व्याकरण डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखा गया है या फिर मिसप्रिंट होगा, पता नहीं, बिया तुरन कर दिया है, व्याकरण होना चाहिए वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 85 है, कवि शक्तिधर अधिकारी केर कविता जुग माने का दिखाए कोशिश कोई होय? मानुष केर बदलेटा, सामाजिक बदलाव बाटे, बुराई गोला के छटायक बाटे या फिर लास्ट ऑप्शन है कि ईटा मध्य कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक बदलाव बाटे, ऑप्शन बी। ठीक है। जिनकी कविता टाकेर
लेखक है कोई, जिंदगी होगा यार, क्या ही लिखता है ये। राजकिशोर साहू, राजकिशोर सिंह, दुखहरण नायक या फिर संतोष साहू। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर बोलिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दुखहरण नायक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिंदगी कविता किसके द्वारा लिखा गया है? दुखहरण नायक। क्वेश्चन नंबर 87 है बाट केयर माने का है कि गात पात ढाई या फिर डोहर। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो बाट का माने होना चाहिए डोहर, ठीक है, डोहर ऑप्शन डी। बुचा सियार कोहनी माने कोईटा पात्र आहे, चारटा छोटा तीनटा इटा मध्य कोनोटा नहीं। बुचा सियार भी हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही ये कहानी पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने देखा है कहानी तो बताइए क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुचा सियार में कितना? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोगड़ा वाला और हुमटा वाला इटा मध्ये स्त्रीलिंग है के आवला पोगड़ा हुमटा या फिर इटा मध्ये कोनो नहीं। पोगड़ा वाला और हुमटा वाला, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा होगा? स्त्रीलिंग तो मुझे नहीं लग रहा है किसी में है। ऑप्शन डी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, डाउट है मुझे भी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को पता है तो इसे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कौन का के सोन कौन विशेषण है के? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण या फिर इटा मध्ये कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इन सब शब्दों का उपयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। पंचपरगना भाषा के तुलसी के कोलचाइला, द्विजरंग, चामू, गौरंगिया या फिर महेश्वरी। पंचपरगना भाषा का तुलसी किन्हें कहा जाता है? 91 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो तुलसी किन्हें कहा जाता है? गौरंगिया इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सी। बुधवा डॉक्टर बोइन आहे, बुधवा है के सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया या फिर विशेषण। बुधवा क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा। बुधवा क्या है? नाम है, तो संज्ञा हो जाएगा। पंचपर्गन या व्याकरण भाषा कौन परिवार माने आयला? कितना बार मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार या फिर इटा मध्ये सोबे। क्वेश्चन नंबर 93। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्य भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 94 है दुई डायर बारो बरन फूल किताबटा है के? डॉक्टर करमचंद आहिर, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, राजकिशोर सिंह, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो या फिर राजकिशोर सिंह या फिर लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर चंद्रमोहन महतो। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो दुई डायर बारो बरन फूल चंद्रमोहन महतो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। पुष्पिटा के लेखक है कोई? परमानंद महतो, प्रकाश महतो, प्रोफेसर दीनबंधु महतो, राजकिशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 95। पुष्पिटा का देखिए दो आपको कहानी मिला ना पुष्पिटा किताब से। परमानंद महतो लिखे हैं पुष्पिटा को। चारका बकरा पूछे मोचड़ा, छागिर, दांत आर जीभ, शंख या फिर ढोल। क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 का शंख होना चाहिए मेरे ख्याल से। चारका बकरा पूछे मोचड़ा, ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए शंख। क्वेश्चन नंबर 97 है केदे गेला चक्रपाणी फिरे नो आइल धोनी, गुनी गुनी ई गीतटा है के? विदुमणि, यशोदा देवी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा या फिर इटा मध्ये कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 का चलिए सभी को ही करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 97। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विदुमणि के द्वारा लिखा जाता है इस प्रकार का गीत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 है छोटा नागपुर रोस मंजरी के लिखोया है कोई? प्रोफेसर दीनबंधु महतो, राजकिशोर सिंह, डॉक्टर करमचंद आहिर या फिर राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 98। तो राजा उपेंद्र नाथ सिंह ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उमन स्कूल जाय रहोय इटा मध्ये सर्वनाम है के? स्कूल, रहोय, उमन या फिर लास्ट ऑप्शन है कि इटा मध्ये कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो सर्वनाम कौन सा है? संज्ञा के बदले कौन सा आ रहा है? उमन आ रहा है, तो उमन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 है जिंदगी कविता माने कवि का केर महत्व बताई अहोय? मानव जीवन,
समाज केयर, बिरो केयर, आदिवासी चिंतो। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिंदगी कविता में मानव जीव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरा पेपर को सॉल्व कर चुका है। वीडियो को अंत करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आपको अगर पंच परगनिया की बुक से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ऑफर है आप सभी के लिए, 28 बुक्स का पीडीएफ आपको ओनली 200 में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओनली आपको 200 लगेंगे। आप नीचे जो टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा @bound2education, नीचे आपको मिल जाएगा डिटेल, तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप पंच परगनिया का बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 28 बुक्स का पीडीएफ आपको ओनली 200 रुपीज़ में मिल जाएंगे। अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो एक एक बुक का 200 से 300 रुपया प्राइस रहता है। 28 बुक्स का अगर आप प्राइस जोड़ेंगे तो लगभग आपका जो प्राइस हो जाएगा इसका लगभग मेरे ख्याल से 6,000, 5,000 6,000 आपका प्राइस हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सभी स्टूडेंट को पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ओनली 200 रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना या फिर @bound2education लिख देना, BOUND bound2education, ये चीज़ लिख के सर्च कर देना और मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उसमें भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो का टारगेट याद रखिएगा, 100 लाइक का टारगेट है। जब भी आप 100 लाइक पूरा कर देंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। कमेंट जरूर क्या करें। आज के इस वीडियो का टारगेट भी ये होगा कि 100 कमेंट और 100 लाइक होने चाहिए, तभी इसका दूसरा पार्ट मैं लाऊंगा। ठीक है, तो इस टारगेट को याद रखेंगे, 100 कमेंट और 100 लाइक होने चाहिए, नहीं तो फिर हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि इस प्रकार के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ या फिर ना करवा जाएँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर विभिन्न प्रकार के झारखंड से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर विजिट करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा जहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।